कार्तिकेय कहता है कि मैं बताता हूँ महादेव अगला देवराज कौन बनेगा। फिर कार्तिकेय वह मुकुट उठाता है और कहता है कि माता पिताश्री आप माने या ना माने, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस मुकुट का असली हकदार कौन है। कार्तिकेय कहता है कि मैं यह मुकुट पुनः देवराज इंद्र के सर पे सजाना चाहता हूँ। मेरा यह मत है कि इंद्रदेव को दोबारा स्वर्ग का राजा बना दिया जाए। कार्तिकेय की यह बात सुन के सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि कार्तिकेय वापस सत्ता के लिए सहज हो जाएगा। माँ पार्वती कहती है कि कार्तिकेय क्या कह रहे हो तुम? भूल गए इंद्रदेव ने कितने सारे पाप किए थे, उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया था, इसीलिए तुम्हारे पिताश्री ने उनसे स्वर्गलोक छीना था और तुम यह सारी ही बातों को नजरअंदाज करके पुनः उन्हें स्वर्गलोक देना चाहते हो। कार्तिकेय कहता है कि मैं इंद्रदेव के पापों से भली भांति परिचित हूँ। सत्ता वह तत्व है जिसका निवारण अगर उचित रूप में ना किया जाए तो वह वृक्ष बन जाती है, किंतु भूल तो सभी से होती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। महादेव मुझे अवसर दीजिए इंद्रदेव को उसके पापों का आभास कराने का, उन्हें पश्चाताप कराने का, उन्हें पुनः इस पद के योग्य बनाने का। और जिस दिन मैं इंद्रदेव को दोबारा स्वर्ग का राजा बना पाया उस दिन मैं सत्ता से बहुत दूर चला जाऊँ। दूसरी ओर हमें असुर कुल बताया जाता है, जहाँ पे गजासुर भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं और हर हर महादेव के नारे लगा रहे होते हैं। उन्हें उसी वक्त शुक्राचार्य की वह आवाज सुनाई देती है जिसमें शुक्राचार्य किसी न किसी असुर को बुला रहे होते हैं अपनी सहायता के लिए, ताकि वह अपना उद्देश्य पूरा कर पाए, लेकिन उनके समक्ष कोई भी नहीं आता है। गजासुर अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे असुर गुरु शुक्राचार्य पे दया आ रही है, वो किस तरीके से अकेले पड़ चुके हैं, शिव भक्त होके भी शिवत्व से दूर हो चुके हैं। गजासुर की माँ कहती है कि दया तो मुझे भी आ रही है, लेकिन हमने उन्हें समझाने का हर एक प्रयास किया किंतु वह समझे नहीं। उन्हें उनके पद पे आगे बढ़ने दो और हम हमारे पद पे आगे बढ़ते हैं। इस ओर कार्तिकेय कहता है कि आज तक अपनी मन की बातें सुन के बहुत पाप कर चुका मैं, लेकिन अब मैं अपने जीवन की भागदौड़ अपने पिता के हाथों में थमाना चाहता हूँ, अपने और जगत कल्याण के सुध लेना चाहता हूँ। बस पिताश्री मुझे ऐसे ही किसी स्थान पे भेज देना। माँ पार्वती कहती है कि कार्तिकेय अपने परिवार अपने कैलाश से दूर क्यों जाना चाहते हो तुम? कार्तिकेय कहता है कि मेरा परिवार सत्ता के केंद्र में ही आता है और कैलाश में रह के महत्वाकांक्षा और जागृत होना स्वाभाविक है, किंतु जब मन में अनुचित इच्छाएं सर उठाती है तो मन घोर अपराध करने के लिए भी सज्ज हो जाता है, जिसे मैंने किया मेरी ही बहन अशोक सुंदरी के साथ। इसीलिए अपनी प्रकृति से अपने आप को ही बचाने के लिए मुझे यहाँ से चला जाना ही उचित रहेगा। माँ पार्वती कहती है कि नहीं पुत्र, भूल का आभास हो जाना ही मन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है और मुझे पूरा यकीन है तुम ऐसा आगे कदापि नहीं करोगे और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाओगे तुम, यह मेरा निर्णय है। कार्तिकेय कहता है कि मुझे मत रोकिए माता, मैं यहाँ पे कभी भी शांति से नहीं रह पाऊंगा, इस निर्णय में मेरा और जगत का कल्याण छुपा है। माँ पार्वती कहती है कि पुत्र क्या तुम अपने परिवार के बिना रह लोगे? महादेव जवाब देते हैं कि रह लेगा, क्योंकि निर्णय वही उचित होता है जो कि हृदय को शांति दे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि महादेव के आंखों से आंसू तक निकलने लगे, क्योंकि उन्हें कार्तिकेय पे गर्व होता है। माँ पार्वती कहती है कि किंतु महादेव कार्तिकेय के बिना ये पूरा ही कैलाश खाली खाली हो जाएगा, कैसे रहेंगे हम कार्तिकेय के बिना? महादेव कहते हैं संबंध और नाती तो हृदय से जुड़े हुए होने चाहिए, स्थान और परिधि से नहीं। देवी हमारा पुत्र कार्तिकेय सदैव से ही कैलाश का अंग था और सदैव ही कैलाश का अंग बना रहेगा। हमारे पुत्र ने उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया है, उसका सहयोग कीजिए देवी। उसी समय शुक्राचार्य की आवाज कैलाश तक पहुंच जाती है। शुक्राचार्य कहते हैं कि अर्थात इस संसार में शुक्राचार्य की पराजय हुई, उसके जीवन की सबसे बड़ी पराजय जो कि असंभव थी। और यह सुन के महादेव की आंखों में आंसू आने लगते हैं। देवी पार्वती कहती है कि महादेव आपकी आंखों में आंसू? कार्तिकेय कहता है कि शुक्राचार्य की पराजय से पिताश्री इतने दुखी क्यों हुए? शुक्राचार्य ने तो हमेशा अधर्म का ही साथ दिया है। उसी समय भगवान विष्णु कार्तिकेय को समझाते हैं और कहते हैं कि महादेव जानते हैं कि शुक्राचार्य की पराजय से अधर्म का विनाश हो जाएगा। शुक्राचार्य महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, महादेव के शिष्य हैं और महादेव उन्हें अपना पुत्र समान मानते हैं और कोई भी अपने शिष्य अपने पुत्र को हारता देख के दुखी ही होता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं शुक्राचार्य इस हाल में कदापि नहीं जी सकता, इसीलिए मैं शिव भक्त शुक्राचार्य यह निर्णय लेता हूँ और मैं अभी इसी स्थान पे आत्महत्या करूंगा। जो सुन के महादेव को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर मैंने कभी भी अपने जीवन में सच्चे मन से सच्चे दिल से अगर शिव की आराधना करी हो, शिव भक्ति करी हो, तो शिव की तीसरी आंख से अग्नि प्रकट हो, मैं उसी अग्नि में सम्माहित हो जाऊंगा। इस ओर भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं महादेव, अपनी तीसरी आंख को खोल के अग्नि प्रकट मत कीजिएगा। इस संसार में शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी ऋषि का युक्त हो जाना सही
सही नहीं है। इस और शुक्राचार्य कहते हैं कि इस पीड़ा का अंत कीजिए महादेव, मुझे मुक्त कर दीजिए सदा सदा के लिए। महादेव कहते हैं कि यह क्या मांग लिया पुत्र, मुझे अपना संहारक मत बनाओ पुत्र, मत बनाओ। सभी लोग महादेव को समझाते हैं कि महादेव ऐसा मत करना, लेकिन महादेव कहते हैं कि ऐसा करना होगा, मुझे शुक्राचार्य की इच्छा पूर्ण करनी होगी, क्योंकि अगर शुक्राचार्य सच्चे मन से मेरी आराधना करता है तो मुझे उसे अपनी तीसरे आंख की अग्नि देनी होगी और मैं दूंगा। फिर महादेव अपनी तीसरी आंख से अग्नि निकाल के शुक्राचार्य को दे देते हैं और यहीं पर ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है।